देखो जी, मुझे थारे घर आने की जरूरत ना है, मेरी तो लोग सलाह से ही ठीक हो जा। वो कैसे डॉक्टर साहब? देखो जी, हर बात के दो मतलब होवे। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। अरे बैठ जा लमडे, बैठ जा, इस बात के भी दो मतलब होवे। और बता भाई लमडे, क्या हाल है? बस जी, वही हड्डी वही खाल है। अरे मेरा मतलब नू था, आज यहाँ कैसा आना हुआ? और क्या बताऊं डॉक्टर साहब? तो मत बतावे, रहने दे। कंपाउंडर, दूसरा मरीज भेज। अरे अरे सुनो तो डॉक्टर साहब। अरे बस यूं ही तो कमी है मेरे में, बहन चो आज में सुनी तो नहीं किसी की। अगर सुनता ना तो बेटे तेरे जैसे लमडे घूमते मेरे। डॉक्टर साहब मेरी तो सुननी पड़ेगी, पैसे दे रखे हैं मैंने तो। आरती के बस जल्दी बता दे समस्या क्या है। अजी मैं तो एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा घिया का इस्तेमाल कर, मेरे तो अत्ती अत्ती भी बंद होगी। ओहो पैर जो मैं भी लगाऊं सडान कहाँ से आ रही है? एक बार लमडे समस्या तो घनी बड़ी भाई तेरी। डॉक्टर साहब इलाज तो बहुत करवा लिया, अब तुम कोई जुगाड़ बता दो। एक जुगाड़ है। के डॉक्टर मारा था मुझे हैं? वैसे डॉक्टर साहब क्या जुगाड़ है? देखो जी, खाना पीना छोड़ दो, हर ना कुछ खाओगे, हर ना सारा टट्टी आनेगी। अरे किसी ने सुना तो नहीं? सिर्फ मेरे अलावा। डॉक्टर साहब किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई बैठा भी नहीं। अरे है गाय हराम का जना, जिसकी बस आवाज आवाज आवे, सड़क दिखाई तो कभी देखता ही नहीं। अरे कुछ किए भी रहो डॉक्टर साहब। अरे कुछ ना कहा, चल जाएगा मरीज भेजने शुरू कर। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी बताओ क्या तकलीफ है आपको? अरे और मेरा मतलब गुरु, तेरा मुझे पहचाना नहीं, तेरा बचपन का दोस्त हूँ मैं। ओहो लमडा अमीर हो गया भाई, तू तो कतई पिछाड़ में भी नहीं आ रहा। लेकिन तो आज भी वैसा का वैसा ही है। वैसे तू मुझे नू बता, तेरा हाथ ऐसा क्या लग गया जो तू इतना अमीर हो गया? अरे मुझे जो वाला अंडा मिला था उसकी मदद से मैं अमीर बन गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अचानक आज मेरे पास कैसा आना हुआ? अरे गलती से अंडा मेरे से टूट गया और उसके टूटते मेरे पूरे शरीर पर लोड़े उग गए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार फिर क्या हुआ भाई? मैंने उस अंडे को चिपका के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि मेरे शरीर में से सारे लोड़े हट जाए। अच्छा भाई, अरे तो हट गए, अब क्या दिक्कत है तुझे? उसके चक्कर में तो मेरा ओरिजिनल वाला भी हट गया। तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मेरे भाई? तू तो डॉक्टर है मेरे यार, कुछ भी करके मेरा हथियार लगा दे। बिल्कुल सही टाइम पे आया तू। कल ही मन ने कुत्ते का सामान काटा, और तू कहे तो वो फिट कर दूं। कुत्ते का? देखो जी, हर बात के दो मतलब होंगे, और इस बात के भी दो मतलब है। मैं तेरा जो सामान फिट करूंगा, तू लुगाई के साथ साथ कुतिया भी बमोड़। अरे बहन के लंडे, अरे भैंस के भोसड़े, मेरा मुंह का डॉक्टर है तू। तू पहले ही भैंस का भोसड़ा ही था और अब भी। अब इस चूते को कौन समझावा भाई? अरे दवाई तो हमने नाम चलाने पर रखी, ठीक है, हमारी तो लोग सलाह ही ठीक हो जा। डॉक्टर साहब 5 रुपए दे दियो। एक काम कर, मेरी पैंट की जेब में से काट ले। इसकी माँ का जो कौन सा नोट पकड़ लिया मैंने? अरे क्या हुआ, इसमें नहीं मिलेगा? चले एक काम कर, इंगे को आगे दूसरी में से काट ले, इसमें बड़े होंगे। अरे फुदक क्यों रहा है? बहन के लंड जेब में तो पैसे एक नहीं ले रहा, लोडो दो रख रखे। अरे मेरे बेटे पैसे तो चाहिए ना तुझे, तो दिक्कत क्यों मानना? ले पैसे ले तू। अरे एक काम कर, जाकर मरीज भेजने शुरू कर।
चल। पहले सैनिटाइजर से हाथ धोऊंगा, फिर भेज दूंगा मरीज। वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अरे लोगों के एक भी नहीं, अरे मेरे दो दो। पर खड़ा तो एक भी नहीं होता बहन के लड़े। साले तुझे पता, तू आया था देखन, साले गांड के साथ मुंह भी चोद दूंगा। का उड़ा आया हड़ा तो आया भाई उड़ा, दिख गया मुझे भाई तू। डॉक्टर साहब क्या तो भड़क रहे, क्या बात होगी? क्यों बहुत सड़ी के तुझे क्यों बताऊं? तू मेरे रिश्तेदार लगा है। रिश्तेदार ना सही, गंडू समझ के बता दो। अच्छा जी, ला तो सुन, अर्ज क्या है, मेरे क्लिनिक में आगा तू, दरवाजे होलिए बंद, अब भागेगा कैसे? और मजा तो तब होगा जब मैं तेरे चूतड़ों में इंजेक्शन दूंगा। और मैं तो नहीं सोच रहा माँ के लौटे तो फिर पद देगा कैसे? डॉक्टर साहब मुंह से। नहीं यो कैसी बात कर रहा भाई तू? अरे वही तो दिखाना आया तुझे, आजकल मेरे पास मुंह से आ रहे। अच्छा जी, और फिर चूतड़ों में से क्या आ रहा भाई तेरे? ताजी ताजी खुशबू, ले सूंघ। माँ के लौटे ने चूतड़ों को मेरे मुंह में दे दे मेरे मुंह में। सब देख मेरी बात सुन, तेरी समस्या मैं समझ गया मैं तेरी समस्या। पहले चूतड़ों पर रहा। तो डॉक्टर साहब फटाफट तुम इसका इलाज बता दो। देखो जी, इसका तो बस एक ही इलाज है। वो क्या है डॉक्टर साहब? तुम्हारा मामला उल्टा पुल्टा हो लिया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। देखो जी, बहुत आसान है, मुंह से हगना और गांड से खाना शुरू कर दो। के सोल तेरी माँ का। बताओ जी। प्यार डॉक्टर साहब, प्यार। आशिक हो? जी डॉक्टर साहब। तो बता फिर। प्यार एक ऐसी चीज है डॉक्टर साहब, अगर लड़का समझ जाए तो लड़की नहीं समझती। अगर लड़की समझ जाए तो लड़का नहीं समझता। हाँ डॉक्टर साहब, अगर भेड़ साले दोनों गलतियां समझ जाए तो बहनचोद फिर कमरा नहीं मिलता। तो मेरे भाई तू गलत एड्रेस पे आगा। यो ओयो नहीं है, यो तो मेरा भाई हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब मुझे पता है, मैं बिल्कुल ठीक जगह आया हूँ। तो इससे पहले मुझे गुस्सा आ जा और मैं तेरे चूतड़ों में हाथ देकर दिल निकाल लूं। उससे पहले मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूँ। शाबाश, अरे गुरु रंडे में कहता इशारे काफी। डॉक्टर साहब लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है। तो मेरे बेटे शॉर्ट में सुना दे, क्योंकि तेरे से लग भी मरीज देखने हैं मुझे। डॉक्टर साहब मैं कुछ दिन पहले लाइब्रेरी गया, पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई, लाइब्रेरी बंद होने का भी टाइम हो रहा था। अच्छा फिर? तो जैसे ही मैं घर जाने के लिए बाहर निकला तभी बारिश स्टार्ट हो गई, मैं वहीं रुक गया। उसके बाद? उसके बाद क्या डॉक्टर साहब, लाइब्रेरी में भी एक गजब की लुगाई थी, वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो डॉक्टर साहब फिर उससे बातचीत शुरू हो गई और बातचीत का सिलसिला कुछ इतना आगे बढ़ गया, मुझे मजबूरन में टांग उठानी पड़ेगी। देख बेटे, जवानी में छोटे मोटे कांड हो जा और मारते भी हुए। लेकिन डॉक्टर साहब बात इतनी नहीं है। एक मिनट, अरे कंपाउंडर, अरे भाई दिखा सबको नु कहता डॉक्टर साहब लंच पे है, आधे घंटे बाद देखे ने। हाँ भाई तू आगे बता। उसके बाद मैं अपने घर जा रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत ने मुझे आवाज लगाई। अरे कुछ सामान मंगवाती होगी। नहीं, उसको अपने लड़के को मेल करवानी थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया। तो भेज देता मेरे यार। मैं उस बूढ़ी औरत के घर गया, उसके लड़के को मेल भेजकर जैसे ही मैं घर से निकलने वाला था तभी डॉक्टर साहब बारिश शुरू हो गई। एक मिनट, यो तेरी कुछ कहानी में बारिश ज्यादा नहीं हो रही? मैं वहां बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, तब तक वो बूढ़ी औरत चाय ले आई। तो मेरे यार चाय पी के निकल जाता। सोचा तो वही था मैंने भी डॉक्टर साहब, लेकिन चाय पीते पीते बातचीत शुरू हो गई और बातचीत का सिलसिला कुछ इतना आगे बढ़ गया कि मैंने उसकी भी टांग उठा दी। तेरी माँ का झोपड़ा मैं साढ़े करने बुक जोड़ दे बिना छोटी। डॉक्टर साहब ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ी गलती तो उसके बाद हुई। बस घाट ना पड़े। और अब नू बता अब क्या क्या हुआ? मैं शाम के टाइम बाल कटवाने नई की दुकान पर गया,
जब मैं वहां पहुंचा, मैं उसकी दुकान का आखिरी कस्टमर था। उसके बाद नाई ने मेरे बाल पूरे इत्मीनान से काटे। फिर मैं उसके पैसे देकर निकलने ही वाला था कि इतने में बारिश शुरू हो गई। तो डॉक्टर साहब, मुझे मजबूरी में उसकी दुकान पर रुकना पड़ गया। फिर नई से बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला उस हद तक पहुंच गया कि मैंने उसकी गांड मार ली। डॉक्टर साहब, ऐसा कभी ना हो, इसलिए मुझे कोई ऐसी गोली दे दो जिससे मेरा जिंदगी भर कभी खड़ा ही ना हो। ओ भाई, तू दवाई ववाई को छोड़। मौसम बहनचोद आज भी ठीक नहीं है। इससे पहले बारिश शुरू हो तू बैंडा निकल जाए ऐसा। लेकिन की माँ का भौसड़ा, तू बैंडा निकल जाए ऐसा। जान हलक मांगे थे आज तो बहनचोद। कंपाउंडर, मेरे बेटे पानी पिलवा भाई। तू यहाँ? इसे मैंने नहीं बुलाया डॉक्टर साहब, बाहर बारिश होगी ना इसलिए। बारिश? बे, डॉक्टर साहब को क्या हो गया? अरे छोड़ो ना कंपाउंडर साहब, चलो बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी बताओ। बातचीत।